नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती पर अत्याचार अन्याय मुक्ति दिवस मनाया गया साहिबाबाद। 23 जनवरी 2026 को अदम्य साहस, प्रेम और राष्ट्रभक्ति की प्रतिमूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती ज्ञानपीठ केंद्र 1 स्वरूप पार्क, जीटी रोड, साहिबाबाद में अत्याचार अन्याय मुक्ति दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा संस्था के संस्थापक एवं अध्यक्ष समाजवादी चिंतक राम दुलार यादव के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में सभी साथियों ने नेताजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके विचारों से प्रेरणा लेने और देश प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। पंडित विनोद त्रिपाठी ने ज्ञानपीठ संदेश का वाचन किया। राम प्यारे यादव, जगन्नाथ प्रसाद एवं सीवी मौर्य ने भी अपने विचार रखे। हुकुम सिंह व राजेंद्र सिंह ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर वातावरण को ओजपूर्ण बना दिया। मुख्य वक्ता राम दुलार यादव ने कहा कि नेताजी अन्याय, अत्याचार और शोषण को गुलामी का कारण मानते थे। उन्होंने युवाओं से संगठित होकर देश को आज़ाद कराने का आह्वान किया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यादव ने वर्तमान हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि आज भी देश का बड़ा वर्ग भूख, बीमारी और असमानता से जूझ रहा है। यदि हमें नेताजी के सपनों का भारत बनाना है तो नीतियां आम जनता के पक्ष में बनानी होंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता सम्राट सिंह यादव ने की। इस अवसर पर राम दुलार यादव, पंडित विनोद त्रिपाठी, साहिल, इंजीनियर धीरेन्द्र यादव, विजय भाटी एडवोकेट, ताहिर अली, प्रेमचंद पटेल, सुभाष यादव, अमर बहादुर सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अन्याय अत्याचार मुक्ति दिवस के रूप में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती के अवसर पर रखा गया। अन्याय और अत्याचार दिवस के रूप में यह कार्यक्रम क्यों रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद ही कहा था कि यदि हम अन्याय, अत्याचार और शोषण का विरोध नहीं करेंगे, हर हिंदुस्तानी विरोध नहीं करेगा, तो अन्याय और अत्याचार से मुक्त नहीं मिल सकता। और हम गुलाम क्यों? हम इसीलिए गुलाम हैं कि हम अन्याय, अत्याचार का विरोध नहीं करते। इसलिए आज का कार्यक्रम अन्याय, अत्याचार मुक्त दिवस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सभी हमारे विद्वान साथियों ने वक्ताओं ने बताया है विस्तार से। मैं इतना करना चाहता हूँ कि वह अदम्य साहस, विलक्षण प्रतिभा के धनी, देश और समाज से प्रेम, वह जब IAS की परीक्षा पास करके लौटे, उसके पहले वो विवेकानंद जी के साथ रहे और वो ज्ञान की खोज में, अध्यात्म की खोज में हिमालय से लेकर बहुत सी जगहों पर गए, लेकिन उन्हें तो बड़ा काम करना, देश की आजादी के लिए काम करना उनका मन नहीं रहा। और वो किताब लिखी उन्होंने इंडियन स्ट्रगल, स्ट्रगल जो है उनकी किताब, और उसमें उन्होंने विस्तार से और जब हुआ आजाद हिंद फौज सेना ने बना रही तो वहां हजारों नौजवान इकट्ठे, हजारों नौजवानों के बीच में उन्होंने ये कहा था
कि तुम मुझे हुक्म दोगे, हम तुम्हें आजादी देंगे। और ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा जो थाल में भरा जा रहा था उस पर खून से दस्तक करना। और आप लोगों को जानकर यह आश्चर्य होगा कि वहां 17 बेटियां लड़कियां जिन्होंने सबसे पहले चाकू निकालकर अपनी उंगली को चीर दिया और उन्होंने दस्तक किए। तो जिस देश की बेटियां कुर्बानी के लिए तैयार है, जिस देश का नौजवान सुभाष चंद्र बोस जिंदा होते और आज की स्थिति को देखते तो वह जरूर यह महसूस करते कि आज का भारत जिसका सपना हमने देखा था वह भारत आज बनता है। आज यहाँ नफरत है, असहिष्णुता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति को सभी लोग जानते हैं। यहाँ बहनों और बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में हम कहाँ खड़े हैं? 65 लाख बच्चे स्कूल छोड़ दिए, 81 लाख स्कूल बंद हो गए या सामाजिक कुछ कर दिए। और इसमें माफ करना सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में हम लोग सूक्ष्म अभियान चाहते हैं कि देश के अंदर सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना बढ़े, लोकतंत्र और संविधान पर कोई खतरा न। लेकिन आज संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, मनमानी काम हो रहा है, शिक्षा पर आक्रमण, संविधान पर आक्रमण, लोकतंत्र पर आक्रमण और अन्याय, अत्याचार, शोषण को बर्दाश्त करते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं, पूरा देश अंधविश्वास, पाखंड में, झूठ में, लूट में फंसा हुआ। जो लोग जेब काट रहे हैं उनका हम गुणगान कर रहे हैं। सुभाष बाबू ने यह सपना देखा। ये लोग महान लोग, इनके अंदर व्यक्ति, समाज और देश के सर्वांगीण विकास का हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की गुलामी से हम ये लोग छटपटा रहे थे निकलने के। लेकिन आजादी के 75 वर्ष संविधान को लागू किए और अभी 3 दिन बाद 26 जनवरी जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान 1950 का लागू हुआ था, उसका जश्न मनाएंगे। लेकिन हम उस जगह पर पहुंचे हैं, हम संविधान को अपलोड कर रहे हैं, इसकी सत्ता को समझ नहीं पाए, हमारे अधिकार वोट के सीने जाने और बहुत से आर्थिक दृष्टि बहुत पीछे चले गए। कहते हैं विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हो गई, तीसरी हो गई, लेकिन लोगों को ये नहीं बताते कि जिससे आगे आगे अपनी अर्थव्यवस्था को बता रहे उसकी प्रति व्यक्ति आय 11.5 गुना भारत के प्रति व्यक्ति से आय ज्यादा है। 11.5 गुना
ऐसी प्रतिव्यक्ति है वो हमें सुभाष बाबू के सपनों का भारत का धनन है। तो उनके विचार साहस हिम्मत से जो अन्याय और अत्याचार और शोषण है उसका विरोध करो, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, तब हम अधिकारी हैं इनका जन्म बनेगा। और जो झूठ और झूठ पर निर्लंब कर रहे वो भी बना रहे हैं, ऐसा मत समझिए। हाँ, वो ज्यादा दिखावा करते हैं, लेकिन उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तभी हमें ये सावधान लोक शिक्षण अभियान हमेशा ये बलिदानियां, स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और जो संत महात्मा महापुरुष हमारे देश के अंदर है, जिन्होंने हमें दिशा दी है, जिन्होंने समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें मार्ग दिया है, जो तर्क की बात करते हैं, जो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने के लिए हमें रोकते हैं कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर चाहे ही नहीं कर, भगवान खुद कर, डॉक्टर उन्होंने कहा कि चाहे नहीं ही क्यों न करा, अगर तर्क की कसौटी पर ये बात सही हो तो हमें अपना दिमाग लगाना, लकीर का फकीर नहीं, क्योंकि संत कबीर ने कहा कि लीक लीक का चले, लीक नहीं चले, बिना लीक की न चले, शायद से महावीर से बचना।